कुछ ऐसे शब्द बना दिए हैं जिनको उन्होंने पॉजिटिव वर्ब कहा है। कौन सा वर्ब कहा है? पॉजिटिव वर्ब। आप समझिएगा, कॉज वर्ड से बना हुआ है पॉजिटिव। कॉज का मतलब है कारण। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका होने के पीछे किसी और का कारण होता है। जैसे रो तो हो रही है, कारण हुआ। तो अंग्रेजों ने कहा है कि आप यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब यूज करिएगा, और वो पॉजिटिव वर्ब है मेक। कौन सी वर्ड है? मेक है। तो हम और आप स्कूल में आज तक शायद इतना ही पढ़े हैं कि मेक का एक मीनिंग होता है, वो है बनाना। बस इतना ही ध्यान में है हमें। तो ये जानकारी है अधूरी है, और इस वजह से बहुत सी बात दिक्कत आती है। जैसे कहीं लिखा हुआ होगा शी मेड मी क्राई। सपोज लिखा है शी मेड मी। अब हम सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं पा रहे होते, हालांकि सारे मीनिंग हमें आते हैं। शी भी पता है, मेड भी पता है, मी भी पता है, क्राई भी पता है, लेकिन हमें पता नहीं ये लिखा क्या है। एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे, कारण कि हम समझे नहीं है कि ये वाला वर्ड मेक क्यों लगाया गया है। तो आप समझ लीजिएगा, मेक वर्ड पॉजिटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? पॉजिटिव वर्ब का मतलब है कि ऐसी वर्ब जो किसी काम के होने का कारण बताती है। किसने बिठाया वहां पर? इन्होंने बिठाया। देखो बैठे तो ये हैं, लेकिन कारण कौन है? देख रहे हो आप? तो ऐसे ही होता है, मतलब काम करने के पीछे किसी और का हाथ होता है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो याद रखना, वहां पर कौन सा वर्ड लगाएगा? मेक वर्ड लगाना। अब हिंदी में तो ये वर्ड अवेलेबल होते हैं, अंग्रेजी में इन्हें बनाना पड़ेगा, और इसकी सहायता से बनता है। जैसे रोना तो क्राई हो गया, लेकिन रुलाना, तो रुलाने के लिए मेक लगाना, और रोने को क्राई बोलते ही हैं, तो आपका जो वर्ड है वो मेक क्राई हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी तरह से बैठना सिट होता है, लेकिन अगर मैं बैठने की जगह कह दूं बैठाना, तो यहाँ पर मेक सिट होगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से खड़े होने को स्टैंड, और खड़े कराना समझ आ रही है? बोलना स्पीक, और बुलाना समझना अंडरस्टैंड, और समझाना रोना क्राई, और रुलाना हंसना लाफ, और हंसाना समझ आ रहा है? इस तरह से ये पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है। अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस इसी से करा रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो रो रही है, तो आपने कहा शी इज क्राइंग, लेकिन बाद में कहा ये रुला रही है, तो हमने चेंज करके बोला शी इज मेकिंग क्राई। शी इज मेकिंग। मैं बोल रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग, और आप अगर कहना चाहे आप बुलवा रहे हो, आप तो आप मुझे कहना यू आर मेकिंग स्पीक। क्या बोलना है? मैं नहीं बुलवा रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग स्पीक। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, दे पढ़ा रहे, दे नहीं पढ़ा रहे, दे पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। अब हम कहाँ चले गए फ्यूचर में? शाबाश। तो बोलना दे विल टीच, दे विल टीच। और नहीं पढ़ाएंगे तो? और कहना शी पढ़ाएगी, शी नहीं पढ़ाएगी। बोलना ही पढ़ाएगा, ही नहीं पढ़ाएगा। ही दौड़ेगा, ही नहीं दौड़ेगा। तो आप एक बात नोटिस कर लीजिएगा कि जो वर्ब की फॉर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंस में। चाहे आप लिखिएगा, चाहे आप बोलिएगा, चाहे आप पढ़ के समझना चाहें, तो पहले आप थोड़ा वर्ब की फॉर्म्स के बारे में मुझसे जानते हैं। कहते हैं कि वर्ब्स की 4 फॉर्म्स होती हैं। कितनी होती है? 4 का अंग्रेजी भी आता है। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4। कितनी फॉर्म्स हैं? तो आप मेरे साथ ऐसे बोलो, देयर आर 4 फॉर्म्स। देयर आर 4 फॉर्म्स। अब नाम भी जान लीजिएगा, आपने नॉर्मली सुना ही होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। एक बार आप बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अंडरस्टैंड? इजी है ना ये तो?